बड़े प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। दास अपने विचारों के माध्यम से सभी महापुरुषों तक, सभी माताओं बहनों तक अपने एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जिंदगी की कीमत क्या है, जीवन की कीमत क्या है, जीवन में क्या अनमोल है। तो दास परमात्मा ने दिया हुआ चीज जो बिना मेहनत का मिलता है, बिना पैसा खर्च के मिलता है, बिना वक्त बर्बाद किए मिलता है, जिसके लिए हम खून पसीना नहीं बहाते हैं, वो कितना मूल्यवान है। दास यही आप सबको बताना चाहेगा, क्योंकि फ्री में दिया है मालिक ने तो हम उसकी कदर नहीं करते। दास ने देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों ज्ञानियों ने हमें समझाया है, लेकिन हमारा जीवन और उनका जीवन भी गुजर गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो दास अपने विचारों के माध्यम से बताना चाहेगा कि जब हम श्वास लेते हैं, एक श्वास लेते हैं, दूसरी श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन है, वायु है, ये परमात्मा की दी हुई चीज है। इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। नहीं तो अगर इंसान के हक में रहता तो एक दूसरे को जीने नहीं देता, अपनी होड़ में लगा रहता है। जिसके पैसा है वो सुकून से जीता, और जिसके पास पैसा नहीं वो पैदा होते ही मर जाता। लेकिन परमात्मा ने इनको सामान्य रखा है, उनकी दी हुई चीज़ें उनकी प्रॉपर्टी है, सबको यूज करना, सबको समान अधिकार दिया है। तो हम एक श्वास लेते हैं, दूसरी श्वास छोड़ते हैं। इस श्वास की वैल्यू हम नहीं समझते, लेकिन इस श्वास की वैल्यू उस दिन हम समझते हैं जिस दिन हमारी सांसें रुक जाती हैं और हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे हमें लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में हमें ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, बाटला लाके रख दिया जाता है ऑक्सीजन का, बाटला से ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तब हम श्वास ले पाते हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तब हॉस्पिटल वाला बिल भेज देता है, आपको एक दिन रखा है, 5,000 आ गया, 10,000 आ गया, 20,000 आ गया। ज्यादा प्रॉब्लम है 50,000 भी आ गया, लाख रुपए बिल आ गया। श्वास को सर्कुलर करने के लिए, फिर प्रोग्रेस में लाने के लिए इतने बिल, इतने खर्च कर दिए, तभी भी हमें ये ज्ञान होते, तभी हमें ये ज्ञान नहीं होता है, तभी हम ये सोच नहीं पाते हैं। हे मालिक, हे परमात्मा, तूने जो फ्री में दिया है, मैं फ्री में लेते हैं, रुकते ही है उसका कीमत का पता चलता है। तो दास एक एक श्वास ये आप लोगों के सामने परमात्मा ने सबको समर्पित किया है, लेकिन हमारे इस सांसारिक लोगों में दौलत गिनते हैं, दौलत बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसे की होड़ में लगे, चोरी करे, बेईमानी करे, इसको दबाएं, उसको दबाएं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अपनाएं, इसके धन अपनाएं, इससे छीन झपट करें, यही करते। किसी की बुराइयां करके अगर फायदा होता तो बुराइयां कर देंगे। लेकिन सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है,
महापुरुषों ये दिमाग में ही नहीं रखना कि हमने जो किया वो किसी ने देखा नहीं। परमात्मा की नज़र सब पे है, सारा हिसाब किताब लिखा हुआ। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न हो। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो बुरा कर्म करेंगे उसका फल बुरा ही होने वाला, बुरा ही मिलने वाला है। तो हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। अच्छाइयाँ देर से आती है और बुराइयाँ जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि जब तक सच घर से निकलता है तब तक ये झूठ पूरी दुनिया घूम चुका होता है। इसलिए सत्य के साथीदार सिर्फ परमात्मा ही नजर आता है, और परमात्मा आखिरी श्वास पे, आखिरी टाइम पे उसे मंजिल तक पहुंचाता है। तब एहसास होता है कि इसकी ताकत में वो बल है जिससे हम एहसास नहीं कर पाते। तो दास सभी से अरदास करेगा, सभी महापुरुषों माताओं बहनों से अरदास करेगा कि इस परमात्मा का एहसास करो, ना किसी के साथ बुरा करो, ना बुरा होने दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास साहब विदा लेना चाहेगा, और आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में, अपनी माताओं बहनों में शेयर कीजिएगा। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।